प्यारे हंसजनों, इस जगत में कितने प्रकार के मोह हैं। और मोह किसे कहते हैं? जो हमारी दृष्टि में आवरण डाल दे, पर्दा डाल दे। मोह के कारण ही हमारी दृष्टि में आवरण पड़ जाता है। और मोह देख लो, हमें क्या क्या नहीं है, धन का, पद का, परिवार का, प्रतिष्ठा का, कुर्सी का, बाल बच्चों का, पत्नी का, पति का, सब मोह ही तो है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रेम और मोह में बड़ा भेद है। प्रेम का मतलब सूखी लकड़ी जो जलती है लेकिन जिसमें से धुआं नहीं निकलता। मोह का मतलब गीली लकड़ी जो जले तो जरूर लेकिन जो धुआं दे, आंखों को दुख पहुंचाए, वो मोह है। प्रेम बुरा नहीं है, मोह बुरा है। क्योंकि मोह का मतलब है आसक्ति, मोह का मतलब है भेद। मोह होता है तभी तुम्हारे अंदर भेद आता है, ये अपना और ये पराया। प्रेम तो बढ़िया है और मोह में भी प्रेम है, लेकिन उस प्रेम में क्या है? गीलापन है। गीलापन किस बात का? अज्ञानता का। अज्ञानता का गीलापन होने के कारण ही वह दुखदाई है। मोह हो जाता है, और जब मोह होता है मनुष्य को तो उचित और अनुचित दिखाई नहीं पड़ता। फिर वो उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाता। जैसे कोई पुत्र का मोह हो जाए तो उसकी बुराई दिखाई नहीं पड़ती। जान रहा है पिता, समझ रहा है पिता, लेकिन कहता है आखिर मेरा ही तो बेटा है। मोह, मोह को मिटाना पड़ेगा। मोह तम समज्ञान रवि जब प्रकट होए तब सूझन। जब हमारे हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य का, भानु का उदय होता है तो मोह का अंधकार छट जाता है, दूर हो जाता है। ज्ञान चाहिए, ज्ञान। ज्ञान की आंख से ही हम जब देखते हैं तो हमें सत्य और असत्य स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बिना ज्ञान के हम मोह को दूर नहीं कर सकते। और इस जगत में मोह से ही आसक्त समस्त संसार दिखाई पड़ता है। मोह को मिटाना सरल भी नहीं है। मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूं, संत गुरुजन, साधु संत, संत गुरुजन। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं साधु संतों में भी बड़ा मोह रहता है। नहीं रहता है? रहता है। तुम नहीं बोलोगे, मुझे पता है। इतनी बुराई करन साहेब तुम्हारे मन के, तो मैं तो साहेब हूं, मैं तो कर सकता हूं। मैं नहीं कर सकता। मैं संतों में भी देखता हूं बड़ा मोह है। पद का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, नाम यश कीर्ति का मोह। और इतना ही नहीं, साधु संतों में कभी कभी परिवार का, जाति का ये भी मोह देखने को मिलता है। बिहार में इतने बड़े बड़े मठ थे, इतने बड़े बड़े आश्रम। आप कहते हो ना कबीर पंथ का गढ़ छत्तीसगढ़ है, लेकिन बिहार में भी बहुत कबीर पंथ है। छत्तीसगढ़ में उतने बड़े बड़े आश्रम नहीं थे जितने
अवशेष रूप में हैं। कहीं 2000 बीघा, कहीं 5000 बीघा। बीघा माने जमीन को नापने का एक नाप है, जैसे आप एकड़ कहते हैं। तो 1 एकड़ में अलग अलग है, कहीं 2 बीघा भी होता है, 1.5 बीघा भी होता है, 5 बीघा भी होता है। लेकिन बिहार में मैंने सुना है 1 एकड़ में 1.5 बीघा होता है। 1.5 बीघा भी है, और अगर 1000 बीघा है तो विचार करो 500 से तो ज्यादा जमीन हो गई ना। 500 एकड़ से, एकड़ समझ में आ सकती है आप? एकड़ तो कहीं 500 एकड़, कहीं 1000 एकड़, 2000 एकड़ जमीन वाले आश्रम गद्दियां मौजूद थी। फिर पता नहीं वहां के उन मठाधीशों को क्या सूझा, राजनीति बड़ी आकर्षित की और राजनीति में गए। किसी को मुखिया बनने का शौक, किसी को विधायक बनने का शौक, और मुखिया, विधायक, सरपंच बनने के शौक में जमीनें बेची गई और स्वयं की सुरक्षा और लोगों को भय दिखाने के लिए बंदूकें, बारूद। जहां बंदूक हो, बारूद हो, लड़ाई झगड़ा तो वहां होना ही होना है। होना ही नहीं होना है, बोलो। उसके बाद जो बच गई जमीनें, तो फिर सोचा कि अब हमारी ही जाति का होना चाहिए अगला महंत। अब एक ही जाति के बहुत लोग हैं तो कहते नहीं नहीं, अपने परिवार का होना चाहिए अगला महंत। तो जातिवाद, परिवारवाद के कारण सारे आश्रम आज तहस नहस हो गए, कुछ बचे बड़े बड़े स्थान। संतों में भी मोह देखा जाता है, होना नहीं चाहिए। अगर संत गुरुजन हैं तो जो उपदेश करें तो कम से कम वो तो उनके जीवन में ना हो जिसको मना करें आपको। सच है ना ये बात? अब मैं मना करूं बीड़ी सिगरेट न पियो और मैं पीछे जाके बाद में पीऊं तो आप मेरा उपदेश आप मानो? उस उपदेश में ताकत होगी? अभी जिस पिछले कार्यक्रम में जहां रुका था, एक साहब जी मेरे से बता रहे थे कि साहब चौका करने के लिए एक महंत आया, गृहस्थ महंत था कोई, और चौका से बीच में उठ करके एक बार बीड़ी पीने गया, फिर आके बैठा, फिर बीड़ी पीने गया। इसी से बदनाम हो गया, चौका आरती बदनाम हो गई। दूसरे लोगों को चौका आरती की आलोचना करने का सुअवसर मिल गया। अगर संतों में भी वही मोह हो तो हम मोह को दूर करो ऐसे कैसे उपदेश करेंगे? सदगुरु ने गुरुधनी धर्मदास साहब अधिकारी के रूप में कहते हैं, अधिकारी वही है जो शब्द को परखे, परख करके उसे हृदय में धारण करे, और जब धारण करता है तो उसके अंदर अंतस्थल में, अंतरतम में जो मोह का अंधकार है, क्योंकि ज्ञान का उदय हो गया, ज्ञान के उदय होने से उसके मोह रूपी अंधकार दूर हो जाता है।